हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से अच्छे और बढ़िया होंगे आप। आज मैं बात करूँगी कि आप कैसे अपनी स्किन को ग्लोइंग और शाइनी बना सकते हैं विदाउट गोइंग टू सैलून्स। अपने सैलून में जाके खूब सारा पैसा खर्चने के बजाय आप घर पर ही अच्छी सटल स्किन पा सकते हैं। उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। अभी आप देख ही रहे हैं, अभी मैंने फ़िलहाल कोई भी मेकअप नहीं लगाया है कुछ भी, और मेरी स्किन, और मैंने इवन कोई लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगाया, तो आप देख ही रहे होंगे। ये कैसे है? अच्छी डाइट से स्लीप साइकिल को सुधार के ये मेंटेन रहती है। हमारा सबसे ज़्यादा कुछ भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो हमारी स्किन पर, हमारे फेस पर आता है, स्पेशली फीमेल्स में। आप अंदर से दुखी हैं तो आपके चेहरे से दिख जाएगा। आपके पीरियड्स आ गए हैं, आपके चेहरे से दिख जाएगा। आपको भूख लगी है तो आपके चेहरे से दिख जाएगा। मतलब किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई फीलिंग, कुछ भी है वो हमारे फेस से दिख जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भी हमारे अंदर जो भी हो रहा होता है, हम फीमेल्स के, वो हमारी बॉडी का जितना भी प्रेशर है, जो भी है, वो हमारे फेस पर पड़ता है। इसीलिए अगर हमारा बॉडी का कोई पार्ट ख़राब है, लीवर फैटी है, किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही, तो आइज़ के नीचे हमारा पफिनेस होगी। हम सो नहीं पाते तो भी आइज़ के अराउंड हमारे को स्वेलिंग महसूस होगी। और अगर हमारा लीवर क्लीन नहीं है और उसमें स्वेलिंग है, कुछ भी है, अगर उसमें फैटी लीवर है, तो हमारे स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे हमारे फेस पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इतना हम इस चीज़ पे डीप में नहीं जाते। तो मतलब हमारे कुछ एरियाज़ हैं जो मतलब अगर बॉडी का पार्ट हमारा काम नहीं कर रहा होगा तो वो हमारे फेस पे आ जाएगा। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको पता ही है कि पिगमेंटेशन होने लग जाएगी। जो मेलेनिन है हमारा स्किन का, वो सारा ब्लैक ब्लैक आपको शो होता होगा। जितने भी डायबिटीज़ हैं उनकी नेक लाइन, उनका फोरहेड और चीक्स के आसपास, यहाँ पर उनका सारा ब्लैक हुआ होता है। तो इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं, हम डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। बट अभी हम डायबिटीज़ की नहीं, हम स्किन की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़, आपको पानी की क्वांटिटी बढ़ानी है अपनी डाइट में। आपको 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। दूसरी चीज़, आपको अपनी डाइट में फ्रूट ज़रूर लाने ही हैं। आपको कलर्स लाने हैं बेसिकली। अगर आपको अपनी फेस पे ग्लो चाहिए तो आपको कलर्स लाने हैं। आपने डेली, सिंपल है कि आपने एक बीटरूट खाना ही खाना है। स्पेशली फीमेल्स के लिए है ये। आपका मेनोपॉज भी इससे सुधरेगा और आपके फेस पे ग्लो मिलेगा। और एक आंवला आप ले सकते हैं, जो विटामिन सी के लिए हम गोलियां खा रहे हैं, हम सीरम लगा रहे हैं। सिंपल आप इस सीज़न में तो बहुत ही आ रहा होगा, सिंपल आप एक, कभी भी एक आंवला आप ले सकते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि कोशिश करनी चाहिए, ये आयुर्वेदा की बात नहीं है, सिंपली वैसे भी, कि रात को हमें सिट्रिक चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। मॉर्निंग में ही हमको जितना भी सिट्रिक फ्रूट है वो लेना चाहिए। तो ये भी मैं आपको आने वाली और अपनी वीडियोस में बताऊंगी। फ़िलहाल हम स्किन की बात कर रहे हैं। तो एक आंवला आपने डेली लेना है। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप नींबू को ही, सिर्फ आप जो हम मॉर्निंग में पानी पीते हैं हम वो ले सकते हैं। पूरे एक नींबू से भी हमें विटामिन सी मिल जाएगा, जो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको एक बीटरूट ज़रूर खाना है। और अपने वेजिटेबल्स की इंटेक है उसे बढ़ाना है। अब उसे आपको कैसे बढ़ाना है वो अब आप देखिए। सीज़न में अब जो भी आपका आ रहा है, खीरा है, टमाटर है, मूली है, ककड़ी है, इसको ज़रूर आप खाएं, इसको ऐड कीजिए। और आपने सोना टाइम से है, कोशिश करनी है कि टाइम से सोइए। और सोने से पहले किसी भी तरीके का गैजेट का आप इस्तेमाल ना करें। जो गैजेट्स हैं, और आपको मैं यहाँ पर एक टिप दूँगी, ये वर्सेटाइल है, ये किसी ने किसी को नहीं दिया। आपने एक टाइम पूरा दिन में जितने भी लाइट्स हैं उनसे दूर रहना है। घर की जो लाइट्स हैं, सूरज की लाइट से नहीं, आपकी जो घर की लाइट्स हैं वो भी यूवी रेज डालती हैं। अब आप घर पर भी जो सनस्क्रीन लोशन होता है वो लगा के तो नहीं घूमेंगे। तो ये जितनी हम सूरज से बचते हैं, घर पे भी रेज़ आती हैं, उससे भी हमारी स्किन, हमारे हेयर डैमेज होते हैं। आपको जितने भी घर की लाइट्स हैं उनको ऑफ करके अपनी बॉडी को 5 to 10 मिनट्स बिल्कुल अंधेरे में रखना है, जिससे आपकी बॉडी शांत होएगी। जब हमें गुस्सा आता है या हम
तो हम मतलब हमें होता है कि एक लाइट वो मिले हमको एनवायरनमेंट, ऐसे ही हमारी बॉडी को भी चाहिए होता है। हम 24 घंटे लाइटों के बीच में रहते हैं। और तो आप ये भी कीजिए, इससे भी देखेंगे आपके स्किन पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। रोज़ 5 से 10 मिनट, स्पेशली जिनका काम ही लैपटॉप और जितने भी सिटिंग जॉब हैं, जिनकी लैपटॉप और फ़ोन वगैरह से जो काम करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आप जब भी घर से बाहर निकलें, अब वैसे तो आप लोग आई थिंक लगाते होंगे जो ये सनस्क्रीन वगैरह आते हैं। एक्चुअली मैं ये चीज़ें अप्लाई नहीं करती, तो यहाँ पे मैं एक आपको टिप देती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। आप जब भी बाहर जाएं तो जैसे आप विटामिन ई के कैप्सूल लेके अपने किसी भी मॉइस्चराइज़र में उसको निकालिए और वो लगा के जाइए। वो वही काम करेगा जो आपका सनस्क्रीन लोशन करता है। या आप ऑलिव ऑयल को अपने मॉइस्चराइज़र में मिला के अपने फेस पे लगाइए, बॉडी पे लगाइए, नेक पे लगाइए, जितनी भी आपका शो हो रहा है सूरज से, तो उतना आप कीजिए। और अगर आप मॉर्निंग में कहीं निकल रहे हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग की रेज़ अच्छी होती हैं, उनको तो अपनी बॉडी में लीजिए। 9 बजे से पहले अगर आप निकल रहे हैं और सूरज की रोशनी तब तक अच्छी होती है, उसकी जो रेज़ हैं वो हार्मफुल नहीं होती हैं। तो आप ये कीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको फिर से पॉइंट कर देती हूँ कि आपने 4 लीटर पानी पीना है, सोना अपने टाइम से है, आंवला आपने डेली लेना है, चुकंदर एक आपने डेली लेना है। अपनी डाइट में खाने से पहले सैलड को ज़रूर लाना है, और सीजनल वेजिटेबल्स को आपने अपनी डाइट में लेना है। और आपने दिन में एक बारी 5 से 10 मिनट के लिए किसी भी रोशनी में ना रह के बिल्कुल अंधेरे में अपने आप को 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। और मैंने एक आपको इस यहाँ पर टिप भी दिया है कि जितने भी हम ये क्रीम्स और जितने भी हम अपनी बॉडी पे लगाते हैं, आप समझते हैं कि वो कहाँ जाते हैं। और हम, क्योंकि हम रीज़न ढूंढ रहे हैं कि हमें कैंसर क्यों हो रहा है। हमें कैंसर इसीलिए हो रहा है कि 24 घंटे हम नॉट 24 आवर, मतलब मैक्सिमम 16 to 18 आवर्स हमारे स्क्रीन्स पे जाते हैं, जो हमको रेज डालते हैं। और उसके बाद जो ये हम जितना भी बाहर की चीज़ें खाते हैं, वो भी काफ़ी हद तक मतलब हमारे को, तो ये लाइफ़स्टाइल का कारण है। ये नहीं है कि आज कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये लाइफ़स्टाइल का ही रीज़न है जो इतना हमको आप देख रहे हैं, जो ये कैंसर इतना बढ़ गया हुआ है। तो जितनी भी क्रीम्स और ये सीरम्स हम लगाते हैं, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है। आप इनको, ये आपको डाइट के थ्रू मिल सकता है, तो आप इसको लीजिए और देखिए आपकी स्किन कैसे ग्लो करेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, स्ट्रेस से रिलेटेड, अगर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, कुछ भी है, तो आप ये देखें कि वो स्ट्रेस आपको ही नुकसान पहुँचा रहा है, तो कोशिश कीजिए किसी ऐसे बंदे से बात कीजिए जो आपके नियर वंस हों। और ये फीमेल्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और कोई नहीं है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जो भी है मुझसे शेयर कीजिए, और फिर मैं आपकी बात सुनूंगी और बताऊंगी। तो मतलब एक इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है जब हम शेयर कर लेते हैं कोई भी प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को बढ़ाइए ना, और उसको आप सोल्यूशन उसका निकालिए। और स्ट्रेस को ज़्यादा अपने दिनों तक अपने पास ना रखें। कोशिश कीजिए खुश रहिए। मैं तो एक ही काम करती हूँ, अगर मुझे कोई दुख या परेशानी होती है तो मैं किसी नीडी की हेल्प करने निकल पड़ती हूँ। मेरा तो यही फंडा है। तो अगर आप, मुझे उससे पीस भी मिल जाता है, मेरा ध्यान भी बढ़ जाता है, मैं यही करती हूँ। या मैं खाना बनाने लग जाती हूँ, बिकॉज़ आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग, तो मैं ये करने लग जाती हूँ। मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है कि आप कोई मॉल वॉल जाएँ, आप उठिए और मॉल जाके शॉपिंग कराइए। लेकिन फिर भी वही बात है कि वो बात वहीं रह जाएगी। तो प्लीज़ अपने नियर डियर वन से आप बात कीजिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। और सॉल्यूशन नहीं है तो वहाँ से आप उठ के निकलने की कोशिश कीजिए। तो ये मैंने आपको स्किन के लिए बताया है, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको हेयर और नेल्स के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप ये अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं उनको लेके आएंगे, और फिर देखें क्या मिरेकल होता है आपकी लाइफ में। तब तक के लिए गाइस नमस्कार, बाय बाय। सो सारी लेडीज़ को मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। फीमेल्स का कोई केयर टेकर नहीं होता, वो पूरे घर की भी केयर टेकर होती हैं, और खुद की भी उनको खुद ही बनना पड़ता है, क्योंकि वुमेंस को जो केयरिंग का पार्ट वो थोड़ा हमारे इंडियन सोसाइटी में तो बहुत ही कम है। तो हमें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, केयर कीजिए अपनी। बाय बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर।